महाराष्ट्र में ये 4 लड़के जो सीए क्वालिफाई किए, लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो वो मालूम हुआ कि ये हमारे शहर के खुशनसीब 4 नौजवान हैं जिन्होंने ये कोर्स को जो है क्रैक किया है। तो हम अपने दिल की गहराइयों के साथ इनको बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं सभी की तरफ से, और ख़ास तौर से एजुकेयर की तरफ से जो ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी मिल्लत में जो ये दाग पहले लगाया गया था या लगा था, जो भी उसकी वजह थी, अपनी गफलत हो या दूसरों की शरारत हो, कि हमको जो है एजुकेशनली बैकवर्ड ऐसा बावर कराया गया था कि हम हैं। ये जो है सच्चर ने रिपोर्ट दे दी थी और वो चीज़ फिर हमारे जहन पर चिपक सी गई थी कि इंडिया के सब एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस अगर कोई है तो उसमें सबसे ज़्यादा बैकवर्ड जो है मुसलमान है। लेकिन हमारे नौजवानों ने मुसलसल अपनी कोशिश के नतीजे में उस दाग को धोया है, उसको जो है साफ़ करने की जो है अपनी सी कोशिश की है। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे वॉक ऑफ लाइफ में, हर स्ट्रीम में, हर जो है तालीम के शोबे में अब हमारे नौजवान जो है बाज़ाब्ता उसमें हर फील्ड में वो आगे आए हैं। और अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करके देखें तो देखेंगे आपके मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में और दीगर जितने शोबे हो सकते हैं सभी शोबे में, बल्कि अब जो है यूपीएससी की तरफ भी रुझान बढ़ाया और वहाँ भी हमारी हाज़िरी अब बढ़ गई है। पहले बहुत कम जो है बच्चे हुआ करते थे, लेकिन अब यूपीएससी वगैरह में भी हमारे बच्चे जो है क्वालिफाई करके उस तरफ भी जो है जा रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी तब्दीली है जो हमारी कम्युनिटी में, मिल्लत में ख़ास तौर से पैदा हुई है। और फिर उसमें से गर्ल्स की जो बात करेंगे हम ख़ास तौर से, तो गर्ल्स में तो ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं तालीम के शोबे से जुड़ा हुआ हूँ तो और कुछ समाजी खिदमत भी करता हूँ। तो ये देखता हूँ कि बॉयज़ के मुकाबले में, बॉयज़ के प्रपोर्शन में गर्ल्स में ये बेदारी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो है वहाँ पर एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन जो है हासिल करने के हवाले से और मुख्तलिफ़ स्ट्रीम्स में एक्सेलेंस और मास्टरी पैदा करने के एतबार से गर्ल्स जो है बहुत आगे है। तो ये भी बड़ी, यानी ये भी कहा जाता था कि हमने अपनी बच्चियों को या अपनी ख़वातीन को बड़ा कैद करके रखा है और हम उनको जो है तरक्की नहीं करने देते हैं, ऐसी बातें भी जो है की जाती थी। लेकिन अब ये बात भी जो है गलत साबित की जा रही है कि ऐसा भी बात नहीं है, बल्कि हमारी लड़कियां भी, मुझको गुज़िश्ता दिनों हमारे एक एडवोकेट दोस्त ने बताया कि यहीं पर जो है तकरीबन 100 के करीब एडवोकेट लड़कियां हैं मुसलमान जो है यहाँ कोर्ट्स में, मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में प्रैक्टिस करती है। तो ऐसा फील्ड समझा जाता था जिसके तरफ मुसलमानों का रुझान नहीं था, लेकिन अब वहाँ पर भी हमारी बच्चियों की, बेटियों की हाज़िरी, फिर मेडिसिन के शोबे में हाज़िरी, इंजीनियरिंग में और सॉफ्टवेयर में और सारे जितने शोबे हो सकते हैं उसके अंदर हमारी जो है लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है। तो ये बड़ी मुस्बत बात है और बहुत हमारे लिए इसके ज़रिए से एक इंस्पिरेशन की बात है कि हम हर काम कर सकते हैं, यानी हम किसी से पीछे नहीं हैं। फिर जैसे हमारे भाई ने भी ये बात बताई कि अगर हम अपनी शनाख्त के साथ, अपनी दीनी शनाख्त के साथ, अपने ईमान के साथ इसको जोड़ करके करें तो जो एक्सेलेंस हम पैदा कर सकते हैं कोई नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि वहाँ तो दूसरे ज़हनों में तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती है, लेकिन हमारी कोई तालिबा या हमारी कोई तालिब इल्म फजर के साथ उठता है या तहज्जुद के साथ उठता है, वहाँ पर वो जो है तहज्जुद को अदा करता है, फजर अदा करता है और उसके साथ अपनी स्टडीज़ को शुरू करता है, तो वहाँ कोई शैतानी वसवसे नहीं रहते, वहाँ जहन में कोई जो है उसका कोई जहन में कोई गंदगी नहीं रहती, बल्कि साफ़ सुथरा जहन होता है। तो मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने काशिफुल उलूम के और जान मोहम्मद मोतीवाला का शुबा हिफ्ज़ जो है उसके ज़रिए से, और कुछ यहाँ पर जो लोग करते हैं, तो उन्होंने जो है इंजीनियरिंग करते हुए और मेडिकल करते हुए उन्होंने हिफ्ज़ भी कर लिया। ऐसे कई लड़के हैं, हिफ्ज़ भी कर लिया उन्होंने। तो ये जो हमको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हासिल है ईमान के हवाले से, बहुत ज़्यादा अहम है। इसकी तरफ भी अगर हम तवज्जो देंगे तो इससे बड़ी जो है हमको अपने एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए और एक्सेलेंस पैदा करने के लिए, खाली हम एजुकेटेड हो जाए ये काफ़ी नहीं है, बल्कि हम तो यही चाहेंगे और इसी की डिमांड है कि एजुकेशनल जो है अपलिफ्टमेंट के साथ हमारा एक्सेलेंस भी पैदा हो, हम जो है लोगों की ज़रूरत बन जाए। लोग जो है जो हमारे ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में हुआ पैदा कर रहे हैं, वो मजबूर हो कि हमको जो है APJ अब्दुल कलाम की हैसियत से अपने सर पे बिठाए हुए, है ना। एक्सेलेंस पैदा किया तो ये नहीं देखा गया कि ये APJ अब्दुल कलाम कौन है, बल्कि इसको जो है बिठाया गया। एक ज़हीर हमारा शागिर्द है, इक़रा से पढ़ा लड़का है, ज़हीर हमारा शागिर्द है, वो रहता है पूरा दीनी लिबास में, पूरा जो है उसकी आइडेंटिटी के साथ,
एक उसको देखकर समझ सकते हैं कि मुस्लिमाना शनाख्त के साथ और मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ रहता है। लेकिन जब उसने पीएचडी किया जामिया मिलिया इस्लामिया से दिल्ली से, और उसके बाद उसने इसरो के लिए अप्लाई किया तो इसरो में लग गया। वो जो मंगलयान भेजा गया तो उस मिशन में वन ऑफ द जो है साइंटिस्ट की जो टीम थी उसमें इसका एक लड़का वो भी था। तो अपनी दीनी शनाख्त के साथ है। पूरे मराठवाड़े से अब तक कोई नहीं गया इसरो में, गया है बच्चा, और अपने सारी चीज़ों को बाकी रख करके गया है। नमाज, रोज़ा, अपनी पहचान, अपना किरदार, अपनी पाकीज़गी, अपनी पाकीज़ा निगाही और अपनी जवानी, और उसको सारे उसमें जो है बरत करके सारी चीज़ों को तो किया जा सकता है। फिर उसने बताया, उसी के ज़रिए से ये बात मालूम है कि वहाँ पर भी एक लड़की भी है एक जो वहाँ पहुँची है और उस टीम में वो भी शामिल थी। तो मतलब बेटियाँ भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी जो है अगर लड़के कर रहे हैं तो लड़कियाँ भी जो है वो एक्सेलेंस में जो है कर रही है। जितने यहाँ पर स्पेशलाइजेशन के जो डॉक्टर्स हैं औरंगाबाद में, आप देख लीजिए, आप कौन सा शोबा ऐसा है जिसका है जो है हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का डॉक्टर ना हो, कोई नहीं। अब जो है डबल होते जा रहे हैं। पहले माजिद साहब एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, बाद में जो है और बढ़ गए, अशफाक साहब आ गए। अब जो है सैफ ने ज्वाइन कर लिए यहाँ पे, सैफुल इस्लाम ने, हमीद सर के बेटे ने, विद्या अलंकार वाले, वो उन्होंने ज्वाइन कर लिए, उन्होंने वो न्यूरो सर्जन के हैसियत से आ गए। अब्दुल मुकीत एक है, वो न्यूरो फिजिशियन के फाइनल स्टेज में है। तो बढ़ती जा रही है हमारी तादाद। तो इस तरह जो है सर्जन्स है और मुख्तलिफ़ फील्ड्स में हमारे लड़के जो है अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब हमारे लिए जो है माइल स्टोन्स है। हमारी जो मंजिल है उस मंजिल की तरफ रहनुमाई करने वाले ये मील के पत्थर है। इनको हम अपने सामने रखें, जिस फील्ड को भी हम सेलेक्ट कर लें उसके लिए जो है, फिर जैसे हम नमाज़ पढ़ते वक्त इन्नी वजह तो वजिया पढ़ते ना, कि मैंने अपने रुख को सब तरफ से फेर करके अल्लाह की तरफ कर लिया। इसी तरह जो भी हम अपनी जो है टारगेट सेट कर ले कि मुझको ये करना है, तो फिर इन्नी वजह तो वजिया पढ़ ले। फिर शादी, रस्म, जुमागियाँ, छिल्ले झट्टियाँ, ये सारी चीज़ें, ये सारी तकरीबात, ये हमारे पास बहुत है असल में। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत हमारी जो है तवज्जुहात बढ़ती है, बहुत तकरीबात होती है हमारे पास, बर्थडेज मनाए जाते हैं, क्या क्या पता नहीं करते। और उसका जो रास्त नुकसान होता, ठीक है सेलिब्रेशन के हद तक तो ठीक है, लेकिन उसका जो रास्त नुकसान होता, उस दिन का जो है हमारा एसटीडी का शेड्यूल मुतासिर हो जाता और उस हद तक हम पीछे हो जाते। ऐसी चाल में अगर 10 एक्टिविटी हम करें तो वो 10 दिन हमारे जाते हैं। जो ये बच्चे तैयारी करते हैं, आप इससे पूछिए, मैं जाकर के जो CA के एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं इनको पूछिए आप, या जो लोग UPSC के एग्ज़ाम देते हैं, मैं जाकर के कई मरतबा हज हाउस में जो है ठहरा हुआ, जो कोर्स चलता है हज हाउस में UPSC के लिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो बिल्कुल घड़ी की कांटों सुइयों की तरह जो है उनको हरकत करनी पड़ती है। पूरी ऐसी शेड्यूलिंग रहती है उनकी कि इस वक्त उठेंगे, ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर उसके बाद ये खाएंगे। खाने की भी चीज़ होता है, कब खाएंगे, कितने बजे खाएंगे, किस दिन क्या खाएंगे, सारी चीज़ें तय। कब क्या पढ़ेंगे, कब क्लास में जाएंगे, कब नेट पर रहेंगे, कब जो है लेक्चर अटेंड करेंगे, कब जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उनका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो वो सारी चीज़ें तो हमको भी ऐसी शेड्यूलिंग करनी होगी। अपने अभी से हम करेंगे तो जो है हम आगे तक पहुँचेंगे। ये बात हम कहते हैं आमतौर पे इल्ज़ाम के हद तक कि भाई IAS ऑफिसर ब्राह्मण ज़्यादा बनते या फला ज़्यादा बनते। मैं मालूम किया उसके सिलसिले में, तो मालूम हुआ कि 8वीं से एक ब्राह्मण लड़के को ये जहन में बात बिठा दी जाती कि उसको क्या करना है। जब करना है तो फिर उसके लिए वो इन्नी वजह तो वजिया पढ़ लेता हो कि मैंने सब तरफ से अपने रुख को अब इसके तरफ कर लिया। और उनका तो क़िबला और काबा वही रहता, फिर वो कर लेते, उसको अचीव कर लेते फिर वो। तो हमको भी ये बात कोशिश करनी पड़ेगी कि हम जो भी अपनी ज़िंदगी का टारगेट तय कर रहे हैं उस टारगेट के लिए पूरा कमिटमेंट हो, उसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत हो, उसके लिए पूरी सलाहियतें अपनी आप लगा दें हम, उसके लिए सब तरफ से हम अपनी तवज्जो को जो है तवज्जो बटी रहेगी तो नहीं होगा। तो पूरी तरफ से तवज्जो जो है वो उस पर कंसंट्रेट करें, उसी के ऊपर क्या हम वो करेंगे। हमारी हर एक्टिविटी उसी से रिलेटेड हो। हम लोगों से मिले तो उस हवाले से मिले, पूछे तो उस हवाले से पूछे, उस फील्ड के लोगों से मालूमात करें। अब ये CA का जो कोर्स है, आप देखिए कि जो इसका आज की कारपोरेट दुनिया में बैंकिंग सेक्टर तो बहुत छोटा हो गया आप सिमट करके, और शायद वो जो है सिमट करके और भी छोटा हो जाएगा। दूसरे इतने अल्टरनेट चीज़ें आ गई हैं, तो वो उस हद तक हम शहर, बड़ी खुशी है मुझको कि उस लिहाज से भी हमारे पास अवेयरनेस पाया जाता है कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, हलाल और हराम की तमीज़ भी पाई जाती है। बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो है
अब राज्यसभा की जो है जो कमेटी है, उसकी जो एक कमेटी रहती है, परमानेंट कमेटी रहती है, उसके अंडर कंसिडरेशन ये बात है कि हर बैंक में इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का जो है एक काउंटर खोल दिया जाए, क्योंकि वो स्टडी कर रहे हैं। वहाँ ये फीडबैक गया है कि जब रिनेसेंस हुआ था और अमेरिका में इसमें उसमें बैंक्स बहुत कोलैप्स हुए और बहुत ज़्यादा माली खसारे जो है चले, तो उस वक्त सऊदी अरब, मालेशिया और इस तरह के जो मुल्क थे वहाँ पर खसारे नहीं हुए, तो क्या बात थी? तो वो सूद से निज़ाम पाक था, उनका सूद से पाक था। तो उन्होंने जो है इसकी स्टडी करवाई है, स्टडी करके फीडबैक दिया गया है। तो अब इस बात पर जो है RBI वगैरह गौर कर रहे हैं कि इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए किया जाए। तो हमारे लिए वो भी जो है एक ऑप्शन खुला है। और फिर हमारे CA, हमारे जो है इकोनॉमिक्स के माहिरीन, हमारे फाइनेंशियल जो है एक्सपर्ट्स, ये मिल करके एक अच्छा सा अगर उसके लिए आउटलाइन पेश करेंगे इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का, तो उसको कबूल किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हम अल खैर बैंक नाम से चलाते हैं, जो है मरकज़ इस्लामी पर अल खैर बैतुल माल के नाम से एक इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग चलाते हैं। आपको ये जानकर के खुशी होगी कि 170 करोड़ का जो है टर्नओवर हो गया है इंटरेस्ट फ्री। कोई भी गैर मुस्लिम जो है सुनता है, खैर साहब ने सुने तो उन्होंने बोला ऐसा भी रहता है कि बगैर ब्याज के भी पैसे देते क्या? बोले ऐसा कैसा होता है? बोले ऐसा कैसा होता है? ताज्जुब तरे कई जो है इसके अंदर अब गैर मुस्लिम जो है कारपोरेशन के इंजीनियर्स वगैरह ये वो कई लोग जो है इसके अंदर अब मेंबर बने और उनको बड़ा ताज्जुब होता है कि उनको पैसे भी मिल रहे हैं और उससे ब्याज भी नहीं ले रहे। तो जब हम इस तरह की नज़ीर पेश करेंगे, इस तरह का जो है मिसाल और जो लोगों के सामने एक रोल मॉडल पेश करेंगे हर फील्ड में जाकर के, तो वो भी हमारे लिए बड़ा अच्छा साबित होगा और इस मुल्क की हम ज़रूरत बनेंगे। जब ज़रूरत बनेंगे तो कोई नहीं बोलेगा हमको पाकिस्तान को जाओ, कोई बोलेगा क्या? अब ज़हीर जो लड़का है इसरो में बैठ करके मंगलयान बना रहा है, उसको बोलेंगे कि तू पाकिस्तान जा बोल के? कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन जाएगा, एक लड़का बन जाएगा न्यूक्लियर साइंटिस्ट, तो उसको बोलेंगे कि तू पाकिस्तान जा बोल के? पाकिस्तान जाएगा तो दुश्मन हो जाएगा ना अपना, उसको तो हिफाजत के साथ यहीं रखेंगे कि भाई तुम हमारे माई बाप, तुम हमारे सर पे बैठो लेकिन यहीं रहो तुम। तो ये एक्सेलेंस में जब हम पैदा करेंगे तो कोई आपको जो है, जब आप ज़रूरत बन जाएंगे मुल्क की, तो जो है आपको कोई भी जो है आपको बोझ नहीं समझेगा, बल्कि आपका जो है कद्र की जाएगी और आपको जो है लोग आपको बड़ा मकाम देंगे। तो हमको तालीम ही वो ज़रिया है और तालीम में एक्सेलेंस पैदा करके अपने आप को मनवाने का जो है कोशिश हम करेंगे, तो वही वो ज़रिया है जिसके ज़रिए से जो है हम बाइज़्ज़त शहरी भी बन सकते हैं, मुल्क की ज़रूरत भी बन सकते हैं और मुल्क के अहले मुल्क को ये भी यकीन दिला सकते हैं कि हम इस मुल्क पर बोझ नहीं है, बल्कि ये मुल्क को हमारी ज़रूरत है, इसको हमारी ज़रूरत है। तो शरद पवार साहब का जो ऑपरेशन हुआ, आप थोड़ा सा और फिर टेढ़ा हो गया हूँ, वो टीम में जो लड़का था वो औरंगाबाद का एक सर्जन है, औरंगाबाद का सर्जन है। तो जाहिर ज़रूरत था वो, तो उसको देखा नहीं गया कि वो कौन है, कैसा है, मुसलमान है, बिस्मिल्लाह पढ़ के सर्जरी करेंगे क्या? नहीं देखते इसको। जब मालूम हो जाता कि ये जो है अब एक्सपर्ट है इसका, तो फिर आपके पास आएंगे। तो हमको इसकी कोशिश करना चाहिए और बड़ी खुशी है मुझको कि इस हवाले से ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है और आप तलबा के लिए, ख़ास तौर से तलबा और तालिबात के लिए, ये जो हमारे 4 नौजवानों ने एक बड़ा टफ़ है ये CA के बारे में जो उन्होंने बात कही कि जो लोग मशहूर है ये है वो, लेकिन टफ़ तो है, लेकिन टफ़ टारगेट अचीव किया जा सकता है। ऐसा है ना कि इन्होंने अचीव किया है, इतने लोग लड़के जो है अचीव कर रहे हैं, तो किया जा सकता है। उसमें वो फ़ोटो जो आई लोकमत में, उसमें बहुत सारी लड़कियां हैं, मतलब लड़कियां भी कर सकती है उसको, तो उसको हासिल किया जा सकता है, उस टारगेट को जो है अबूर किया जा सकता है। ये कोई भी टारगेट, कोई भी जो है टारगेट ऐसा नहीं रह सकता कि जिसको आप अचीव नहीं करो। सिर्फ उसके लिए जो चीज़ है, वो बच्ची ने जैसा पूछी थी, हमारे ब्रदर ने जिस तरह से बताया कि उसके लिए मेहनत, मेहनत और मेहनत के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ मेहनत कीजिए आप, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। और सारी चीज़ें जो है उस दौरान को हमको जो है उसको छोड़ देना चाहिए। मैंने एक देहात के एक साहब को मैं जानता हूँ, खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका लड़का यहाँ पर जो है इसकी तैयारी कर रहा था, मतलब नीट वगैरह की तैयारी कर रहा था। तो उन्होंने जो है देहात से जब आते थे यहाँ, तो उसको ले जा कर के कमरे से लाना, खाना वाना खिला देना, फिर कमरे पे ले जाके छोड़ देना। कोई शादी में अगर उन्होंने आ रहे तो उसको लाना, खाना खिलाए, कि बस उनका यही काम रहा, खाना वाना खिला के ले जाके छोड़ दिया। इतनी मेहनत करे उन्होंने, अब जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के MBBS में लड़का, छोटे से देहात का एक लड़का। तो करें, किया जाए और हमारे पेरेंट्स उसमें ताउन करें, हमारे घर के लोग उसमें ताउन करें, हम कोशिश करें, तो बड़ी आसानी के साथ जो है हम अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये नेक मकसद के तहत जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है कि हमारे जिन नौजवानों ने
सीए के इस जो है टफ कोर्स को जो है पास किया है, उनको आपके सामने ला करके बताया जाए कि आप भी ये कर सकते हैं और आपके लिए इंस्पिरेशन का ज़रिया ये बने। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप इनसे इंस्पायर हो, आपको इनके ज़रिए से तरगीब मिले और आप जो है जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हो। इन्होंने मेहनत की, सीए के लिए इनका टारगेट था, सीए के लिए मेहनत की, उसको अचीव कर लिया। आप जो करना चाहते हो उसके लिए मेहनत कीजिए, आप अचीव कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कामयाबियों कामरानियों से आपको हमें हमकिनार करे और अल्लाह तबारक व तआला हमसे यहाँ पर खूब इंसानियत की खिदमत ले, दीन की खिदमत ले। व आखिर दअवाना अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद रिजवान एजुकेयर कोचिंग क्लासेस का डायरेक्टर। आज हमने यहाँ पे हमारे औरंगाबाद शहर से जो 4 लोग सीए में टॉप किया है उनके फेलिसिटेशन के लिए हमने यहाँ पे एजुकेयर कोचिंग क्लासेस और नीट एकेडमी में एक फेलिसिटेशन का प्रोग्राम रखे थे, जिसके तहत हमारा साथ हमारे कोचिंग के स्टाफ जुनैद सर, तौसीफ सर और हमारे एक साथी मिर्ज़ा दाऊद आज़ाद जो मुस्लिम यूथ फोरम के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, इसके साथ मौलाना अब्दुल क़वी फ़लाही साहब भी मौजूद थे, किसी वजह से उन्हें जाना हुआ। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि हमारे पास के भी जो बच्चे नीट के अंदर या JEE या CET के अंदर टॉप करते हैं इंशाल्लाह, तो उनका भी हम इसी तरह फेलिसिटेशन करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एजुकेयर एकेडमी में CA में जो 4 तलबा औरंगाबाद से पास हुए हैं, जिसमें मुस्तफ़ा, आकिब और सुहेल, इनका इस्तक़बालिया प्रोग्राम रखा गया था। मशहूर इस्लामी स्कॉलर मौलाना अब्दुल क़वी फ़लाही साहब को बतौर मेहमान बुलाया गया। माशाल्लाह रिजवान साहब ने और उनके स्टाफ मेंबर्स ने काफ़ी अच्छा एक प्रोग्राम यहाँ मुनक़्क़िद किए। मैं असल में इस चैनल के ज़रिए से ख़ासकर हमारे अंसारी साहब मुसलमानों के लिए बहुत माशाल्लाह से फ़िक्रमंद है, उनकी राय मशवरों का एहतराम करते हुए उन्हीं के चैनल के ज़रिए से हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि मुस्लिम यूथ फोरम ने जो है एक नेशनल लेवल पे एक हेल्प डेस्क स्टार्ट किया है परवाज़ नाम से, जिसके अंदर आलमी सतह के जितने भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि रशिया में है, कनाडा में है, अमेरिका वगैरह, तो वहाँ पर जो फुल्ली फंडेड प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं एजुकेशन के, तो यहाँ से हम इंशाल्लाह मुस्लिम बच्चों को वहाँ भेजने की कोशिश करेंगे, जिसमें MBA और मेडिकल फील्ड है, दूसरे जितने भी PhD वगैरह के इंटर्नशिप के प्रोग्राम होते हैं उसके, और इसके अलावा जितने भी नेशनल लेवल पर मरकज़ी और रियासती हुकूमत की स्कॉलरशिप है, हम उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ताकि वो हम बच्चों तक पहुँचाएँ। तीसरी अहम चीज़ इसके अंदर ये है कि जितने एजुकेशन लोन दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट ट्रस्ट वगैरह की तरफ से, हम उसका भी डेटा रख रहे हैं। और जितने नेशनल लेवल पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं माइनॉरिटीज़ के खासकर, तो हम लोगों को ये आइडिया नहीं होता और हमारे पास से बच्चे अक्सर एडमिशन के लिए उठते उस वक्त है जब एडमिशन की डेट ख़त्म हो जाती है, फिर फ़लाँ के ज़रिए लिंक लगाई जाती है, इसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है। तो हम ये कर रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूट्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद वो बच्चों के लिए एक हेल्प डेस्क के ज़रिए से रहनुमाई की जाएगी कि आप कौन से इदारे में जाए, इस तरीके से आपको स्कॉलरशिप लेना है, स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने का क्राइटेरिया क्या होगा, तरीक़ेकार क्या होगा। और आज ये ऐलान करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एजुकेयर एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं जनाब रिजवान साहब, उनको मुस्लिम यूथ फोरम का मरकज़ी तालीमी सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। तो हम यहाँ पर इंशाल्लाह उनको अपॉइंटमेंट लेटर और ट्रॉफ़ी भी देंगे। और साथ साथ जो भी शहर औरंगाबाद या अकनाफ के तलबा हैं, नौजवान हैं जो अपनी तालीम को लेकर कन्फ्यूज़ हैं, वो बेतकल्लुफ़ जो है रिजवान साहब से या मुस्लिम यूथ फोरम के किसी भी ज़िम्मेदार से रब्ता करें, चाहे वो एडमिशन का मामला हो और स्कॉलरशिप्स की डिटेल हो, एजुकेशन लोन के ताल्लुक से हो, इंशाल्लाह पूरी रहनुमाई की जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। बारों में पढ़ते हैं, ऐसे तकारीब ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनका इस्तक़बाल होता है, वो भी अपना राय रखते हैं और चले जाते हैं। लेकिन बहुत ही अदबन मेरी तीनों से गुजारिश ये है कि सर यहाँ से अब शहर में और CS दीजिए आप इंशाल्लाह। ये आप अपना मिल्लत और अपनी कामयाबी का हक़ अदा करेंगे कि आपके ज़रिए से और अगले साल या इसके और 2 साल के बाद हमको मज़ीद CA मिले इस शहर को, तो हम अपनी कामयाबी का हक़ अदा कर सकते हैं। और यही चीज़ें हैं जो दरकार है। हमारे रिजवान भाई का ज़र्फ़ है कि नीट एकेडमी में उन्होंने CA के तलबा का इस्तक़बालिया प्रोग्राम रखे, वरना अक्सर ये होता है कि अपनी फैकल्टी के लोगों को बुलाया जाता। और आपकी तरफ से सवाल आ रहे थे कि पढ़ाई के बारे में क्या करना चाहिए, क्या डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें। मैं एक छोटी सी बात बोलकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ये है कि आपकी कामयाबी और नाकामी में सबसे बड़ा किरदार आपके दोस्त का है। आप किसका इंतखाब करें, वह आपका तारुफ है, वह आपकी कामयाबी है, वह आपका तर्जुमान है। आप फैसला अपने आप से लेते ही नहीं है, आपके दोस्त आपके फैसले लेते हैं। आपका कोई फैसला आपकी ज़िंदगी में शामिल नहीं होता। तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपने अपना तर्जुमान, अपना स्पोक पर्सन किसको बनाया। आपकी ज़िंदगी में फैसले कौन ले रहा है, आपको कामयाबी की तरफ कौन ले जा रहा है।
हम वालिदैन से ज़्यादा प्रायोरिटी अपने दोस्तों को देते हैं। हम वालिदैन से ज़्यादा जो है तरजीह उनको देते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल तौर पर है, साइकोलॉजी ये कहती है कि जब इंसान बड़ा होता है तो उसको बाहर के रिश्तों में ज़्यादा दिलचस्पी नज़र आती है। मुझे मुजाहिद साहब के फैसलों में, मुजाहिद साहब के मशवरों में, रिजवान साहब के मशवरों में बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं यार, ही इज़ ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर। हैशटैग इंस्टा का जो ट्रेंड है, स्नैपचैट का जो ट्रेंड है, आंखें नहीं खुल रही है नींद में से उठने के बाद, लेकिन स्नैपचैट या इंस्टा खोला जाता है। ये आप लोगों का अपना तजुर्बा है। हमारे साथ अभी कुछ दिन पहले परेशान थे, उनका ब्लूटूथ नहीं मिल रहा था, तो कुछ एक्सचेंज का इशू आ गया था उनका। तो बहरहाल अभी आपका जो टाइम है वो ये है कि आप अपना फ्यूचर डिसाइड करें। फैसला आपको करना है, रिक्शा चलाना है, टपरी खोलना है, या फिर एक डॉक्टर बनकर एक कैबिन में बैठना है। आपके पास भी एक अच्छी कार हो, आप अपने वालिदैन के कुर्बानियों का हक़ अदा करें। हमारे मजीद सर बैठे हैं, सोहेल के वालिद, उन्होंने जो कुर्बानियाँ अपने फर्जन के लिए दी हैं वो मजीद सर ही जानते हैं। शायद सोहेल भाई भी इससे वाकिफ़ नहीं होंगे, आखिर भाई भी वाकिफ़ नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह और वालिद, ये दोनों के बीच में जो चीज़ें होती हैं वही बेहतर जानते हैं कि वालिदैन हमारे ख्वाबों की ताबीर के लिए कितनी कुर्बानियाँ देते हैं। तो आप ये सोचिए, समझिए और फैसला करिए। और जैसे सर ने बताया, हमें सर ने कि जो हम पे टारगेट हो रहा है, ये टारगेट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम रिजल्ट्स दे रहे हैं, और हम वो मिसाल मैं देने के लिए खड़ा हुआ था। असल में मैंने जब ये तीनों का रिजल्ट डाला व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो सर अभी सर ABVP का मेरा एक दोस्त है चंडीगढ़ का, उसके वालिद जो आर्मी के चीफ हैं, बांग्लादेश और इंडिया वॉर में भी थे वो। तो मैंने जब लिखा ये तीनों का CA, तो उसने बोला कि यार मिर्ज़ा भाई पहली बार देख रहा हूँ कोई CA बना, नहीं तो आप लोगों के स्टेटस पे CA NRC रहता सर। तो प्रोटेस्ट, मुस्लिम्स कम्युनिटी को डिफेंस, और हमारे एहतजाज, हिजाब पर DP चेंज, इसके अलावा हमारे कोई जो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के स्टेटस नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है, ये सोहेल, आकिब और मुस्तफ़ा साहब कामयाब नहीं हुए, ज़ाती तौर पर मैं कामयाब हूँ, और उनसे ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स कामयाब हो। अब फैसला आपको करना है, और इंशाअल्लाह अगली मरतबा जब यहाँ आएंगे तो हम आपके साथ साथ रिजवान भाई का भी इस्तेमाल करेंगे कि उनकी भी कोशिश और काविश है। तो आपको इस बात को समझना चाहिए। और दूसरा, एक आप लोगों के पास मेरा सर ने बताया, अंसारी साहब ने एक मशवरा दिया कि एक कमेटी बनाकर काम की जाए। मैं आपको बता दूं सर, और हबीब सर को भी बताना चाह रहा था कि हम लोग एक मराठवाड़ा लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर IAS, जिसमें हम 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम, मेंस और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों भी वैसे ही लेंगे जैसे UPSC होता है। और उसमें जो बच्चे हमको रिजल्ट देंगे, हम उनको ज़कात फाउंडेशन भेजेंगे, हज हाउस भेजेंगे, हमदर्द यूनिवर्सिटी भेजेंगे। और परवाज़ बोलकर हमने एक हेल्प डेस्क चालू किया है नेशनल लेवल पर, जिसका मैं और रिजवान भाई दोनों कोऑर्डिनेटर हैं मुस्लिम लीग फोरम के अंडर में। इसमें हमने ये किया कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से ये बड़ी अचीवमेंट मिला कि मैंने 3 ममालिक का, मुझे अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मौका मिला। तो हमने एक इंटरनेशनल पैनल बनाया कि जो रशियन कंट्रीज़, कनाडा वगैरह फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप देते हैं, वो मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, MBA के हो या इंजीनियरिंग के हो, तो हम माइनॉरिटीज़ और ख़ासकर मुस्लिम बच्चों को उन ममालिक भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें आपको किसी भी किस्म का खर्च नहीं होता। वो आपके प्लेन के, हॉस्टल के सारे फीस वो लोग पे करते हैं। सिर्फ आपसे चाहिए तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना और अपनी पर्सनालिटी को वैसे डेवलप करना। आज हमारे पास से औरंगाबाद से एक बच्चा जो है लंदन के अंदर पढ़ रहा है, बैरिस्टर कमाल फारूकी का फर्जन उमर कमाल फारूकी। औरंगाबाद से सिर्फ एक ही लड़का है वहाँ पर जो बैरिस्टर पढ़ रहा है, बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ से और बच्चे निकले और ये रिकॉर्ड तोड़े। और ये हक सियासी घरानों को नहीं है, बल्कि हर शख्स को है, हर फर्द को है। आपकी ये कामयाबी आपके वालिदैन, आपके एकेडमी के डायरेक्टर, आपसे ताल्लुक़ रखने वाले, आज मैं बहुत फख्र के साथ बोल रहा हूँ, आकिब भाई का दोस्त हूँ, सोहेल भाई का दोस्त हूँ, मुस्तफ़ा भाई का दोस्त हूँ, CA है। तो ऐसे आपसे भी लोग रिश्ते जोड़े, कामयाब होने के बाद सब रिश्ते जोड़ते, मैं भी उस सब में शामिल हो गया। तो आपसे भी लोग आए और रिश्ते जोड़े, कुछ ऐसा काम करिए, कुछ ऐसे खिदमत करिए। और मेन टारगेट अभी सबसे ज़्यादा जो रखना है वो ये है कि हम अपनी खुद के लिए, खुद से ज़्यादा इस कम्युनिटी के लिए करें। महाराज का कौल है कि आप अगर खुद के लिए ज़िंदा हो तो एक लाश हो और कुछ नहीं। तो आप मुताला करिए, स्टडी करिए, और सिलेबस के साथ साथ दूसरी चीज़ों का भी मुताला करिए, जिससे आपकी सलाहियतों के अंदर निखार हो।
महज एक डिग्री होल्डर नहीं बनना, वरना आप अगर एक डिग्री लेकर निकल रहे हैं तो सिर्फ पैसे दे रहे हैं और एक रिसिप्ट ले रहे हैं, वहाँ से डिग्री नहीं दे रहे हैं। तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती, इंसान को अपने अखलाक किरदार को आला करना है और आपको सोसाइटी का करना है। मैं ज़ाती तजुर्बा एक मेरा ही है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसे अशखास के दरमियान लोगों से ताल्लुक़ात बनाए। मेरे वालिद का जब कोरोना में इंतकाल हुआ, मैं कम्प्लीटली तनहा हो गया, अकेला हो गया, तो कबीर फलाही साहब जैसे लोगों ने मुझे संभाला है। तो मैं लड़खड़ा जब रहा था तो मौलाना एक वालिद की तरह मेरी उन वक्त में जो है मेरी रहनुमाई की, एक परवरिश की मिली उस वक्त। तो ऐसे अच्छे लोगों में उठे बैठे, अच्छे दोस्तों का सिलेक्शन करें। रिजवान भाई उस वक्त मेरे साथ में खड़े थे। तो आप जिन लोगों को सेलेक्ट करते हैं अपने नज़दीक, आपका वो तारुफ बनते हैं और उस मकाम तक पहुंचाने में आपको एक किरदार अदा करते हैं। तो अच्छे लोगों में उठे बैठे, स्टडीज़ पे फोकस करें और अच्छा रिजल्ट है इंशाल्लाह। हम इससे बड़ा प्रोग्राम करके आपका भी इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया। तो जो आपको सूट करता है वो करिए, किसी को कॉपी मत करिए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन इट वेरीज। यस, CA field. Actually, I got to know about this field in my 10th standard only. हमको एक सर थे जो ये कर रहे थे, मतलब हमारे स्कूल में 10th में ही आए थे वो, मोइन सर नाम है उनका, अभी कल ही मिले हो। तो उन्होंने इस फील्ड के बारे में बताया था। तो मेरे को तो मतलब ऐसे कुछ अलग ही करना था। डॉक्टर और इंजीनियरिंग तो सभी कर रहे हैं, ख़राब नहीं है। मैं पहले ही बोला ख़राब नहीं है, कोई भी फील्ड आप करो उसमें बेस्ट होने का इंटेंशन रखो, इंशाल्लाह आपको मतलब सक्सेस मिलेंगे ही। लेकिन मेरा था पहले से, मेरे को कुछ तो अलग करना है, तो फिर ये फील्ड अलग मिली, तो इसलिए और थोड़ा सब्जेक्ट्स देखा, फिर थोड़ा रिसर्च किया, तो इंटरेस्ट भी आया, तो फिर कर लिया मैंने और हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवन एल्स? डीलिंग विद मैथ्स? नहीं, मैथ्स नहीं है, वो भी एक रिजल्ट था ये कोर्स चूज करने का। फाउंडेशन में है मैथ्स, ऐसे नहीं है। और मैथ्स के बाद में आपको उसके मतलब यूज़ तो होंगे ही मैथ्स का। कॉस्टिंग है इसके अंदर, सब्जेक्ट है कॉस्टिंग है, SFM है, उसके अंदर मैथ्स के आपको यूज़ होंगे ही मैथ्स का। और फाउंडेशन के अंदर तो अभी नहीं है, लेकिन CPT, इससे पहले CPT था ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट था मैथ्स। फाउंडेशन में एनीवन एल्स? पूछिए, गर्ल्स में से कोई कुछ नहीं पूछ रहा? माशाल्लाह, अल्लाह कामयाबी दे आप लोगों को। तो फिर ख़त्म। मुस्तफ़ा कुछ बोलेंगे? हेलो एवरीवन, मैंने मेरी जर्नी जो है 2015 में स्टार्ट करी। तो तब मैंने जब 12th किया, 12th के बाद फिर वो CPT रहता है, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट उसको बोलते हैं। अभी वो फाउंडेशन हो गया जैसा बताया गया। तो अब वो टाइम में तो कुछ पता नहीं था कोर्स के बारे में, बस मैंने भिड़ गया उसके अंदर, चलो कुछ तो करते हैं वो भी। और वो बहुत बाउंड्री पर मैं पास हो गया था। और कुछ तो 100 मार्क्स लाने रहते उसमें, तो मेरे को 101 आए थे, तो एकदम मैं वहाँ पे पास हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था। तो जब सेकंड लेवल उसमें रहता है, तो तब मैं एक बार मतलब वो टाइम पे निकला नहीं मेरा, तो मेरे को लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने फिर से ठीक से देखा कि मेरी गलतियाँ क्या हो रही है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ ऐसा। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी फील्ड में जा रहे हैं, CA हो या डॉक्टर हो या फिर इंजीनियर हो, जो भी, तो उसमें कंसिस्टेंसी एक बना के रखनी चाहिए। और दूसरा, फेलियर से डरना नहीं चाहिए। अगर आप मतलब फेल हो गए तो ऐसा नहीं कि आप वापस उसके वो एग्ज़ाम के लायक नहीं, वापस से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्या गलती है वो देखो, और उसी के बाद आप अच्छे से डिजाइन करो आगे क्या करना है। तो ये मैं अच्छे से बोलना चाहूँगा कि अच्छे से आप हर चीज़ में सक्सेस पा सकते हो और आगे सोहेल कंटिन्यू करेंगे। MBBS और BHMS, what are you doing? They are also very good course. I don't, no doubt they are also very good course. But what a CA is, it is a very good course. So you should think about it and you should try for it. Yes, so if any details you need regarding the CA or Chartered Accountancy course, or your parent might need some guidance, so our doors are always open for you all. Okay, thank you.
Thank you for your journey. अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कल्चर ये जो चीज़ है CA या फिर BCom ये जो फील्ड है कॉमर्स वाली तो बोला जाता है बहुत सारे खतरे रहते हैं सारी चीज़ें रहती है कि बैंकिंग सेक्टर में काम नहीं कर सकते आप ये नहीं कर सकते इंटरेस्ट का पैसा है फिर CA का जो वर्क है CA का वर्क है कि भाई वो पैसों से जो वो ही करना है जितना मैं जानता हूँ आई एम फ्रॉम टेक्निकल फील्ड बीटेक मैकेनिकल तो मुझे इतना पता नहीं तो इस बारे में क्या बोलना चाहिए इस बारे में I think I am not the right person to comment on these things. इसका जवाब इंशाल्लाह मौलाना देंगे। इस बारे में स्टडी से रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं। सोहेल, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा जो सर ने कहा वो काफ़ी हद तक हाँ, ठीक होती है सर ये बच्चों एक का मिसकंसेप्शन क्या है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो बंदा CA करता है वो कंपलसरी बैंक में जॉब करे, ठीक है। अभी आज के टाइम में तो इतने सारे चीज़ों में स्पेशलाइजेशन हो गया, इतने सारी चीज़ों में स्पेशलाइजेशन हो गया, अपन सोच भी नहीं सकते इतने सारी चीज़ों में स्पेशलाइजेशन हो गया ऐसा है। तो ऐसा बहुत ही गिने चुने फील्ड है कि जो जहाँ पे हम जाने से पहले कि इनकार कर दे कि यार चलो नहीं यहाँ नहीं जा सकते। बैंकिंग की बात है वो काफ़ी अच्छी बात है कि भाई बैंकिंग में चलो नहीं जा रहे, वहाँ पे इंटरेस्ट ब्याज वगैरह का वो रहता। बाकी उसके अलावा दूसरा भी ऐसा है कि बाहर भी अगर हम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज अगर देखते हैं गल्फ कंट्रीज में तो दे आर हैविंग देयर ओन इस्लामिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आई थिंक द पीपल हु आर डूइंग CA दे आल्सो माइट बी अननोन अबाउट दैट। मीन्स वहाँ पे अपने इस्लामिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वो लोग फॉलो करते हैं उसके अंदर। तो ऐसा कोई मिसकंसेप्शन नहीं है। बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें अगर स्पेशलाइजेशन करना चाहे तो, और वो बाकी सारी चीज़ें अपने ऊपर है। तो और भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है तो आप लोग उसके ऊपर प्रोसीड कर सकते हैं। इंडिया में वैसे इंडिया में ही अवेलेबल बहुत सारे ऑप्शंस है। बैंक सिर्फ एक अकेला बैंक तो मतलब अपन कंसिडर ही नहीं करते, बैंक कंसिडर ही नहीं करते अपन के बैंक में जॉब करना है, वो तो डोर्स क्लोज ही है ऑलरेडी। तो वैसे भी बहुत सारे ऑप्शंस है। अपार्ट फ्रॉम दिस CA कोर्स आपके पास कोई है क्या, कोई क्वेश्चंस किसी के पास? जैसे कि टैक्सेशन हो गया, GST अभी नया नया है वो हो गया, ऑडिटिंग हो गया, ये सब में आप जा सकते हैं। उसके बाद कंपनीज जो रहती है, कंपनीज के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें रहती है जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते आते हैं अपने को, तो ये सारी चीज़ें भी है जो इसके बैंकिंग सेक्टर से अलावा अपने को मिलता है, जिसमें इंटरेस्ट वगैरह का कुछ ज़्यादा लगा रहता नहीं और नहीं भी रहता है काय में, तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो अगर आप लोगों को कोई दूसरे क्वेश्चन है आप वो भी कर सकते हैं। जनरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कोई स्टडी से रिलेटेड, दूसरे टाइम का टाइम कैसे मैनेज करना, कुछ दूसरे फील्ड में भी अगर कोई है जाने का है तो उसको कैसा टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसी कंसिस्टेंसी रखना है, अगर आपको वो भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किस तरीके से प्रिपरेशन करना है 10th की वो भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो सक्सेसफुल कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, चीज़ के ऊपर जो भी आप कर रहे हो उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहो, ख़त्म करो। वही बस छोटी छोटी चीज़ें, देखिए ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सक्सेस के लिए ये करना चाहिए। अभी आप 10th में हो तो अभी जो भी आपके क्लास में करा रहे हैं आप उसको कंसिस्टेंटली घर पे जाके आप होमवर्क कंप्लीट करो, जितना है क्लास में उसी दिन कंप्लीट करो, पेंडिंग मत रखो वर्क, और बस साथ में फ्लो के साथ में चलते रहो। वैसे आपके पास टीचर्स इतने अच्छे हैं गाइड करने के लिए, उनका सुनो, उनका सुन के चलो और बस अच्छे से स्टडी करो। वैसे कुछ अलग तो कुछ नहीं रहता, सब नॉर्मल ही है, लेकिन वो आपके हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करता। अगर आप ऐसे मतलब अगर आप पेंडिंग डाल दो, अगर आप आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, तो फिर वो ऐसे फिर बाद में आप जब एग्ज़ाम होने वाले हैं तो फिर इतना सारा पेंडिंग रहते, इतने सारे बुक्स रहते, ये सब्जेक्ट बाकी है, ये सब्जेक्ट बाकी है, तो आप पेंडिंग मत रखो, काम जो भी है साथ में क्लास के साथ में ख़त्म करते चलो। और टाइम टेबल सही से बनाओ, नमाज के अराउंड टाइम टेबल बनाओ, ये अपनों को मतलब एक नेचुरली चीज़ है। नमाज के अराउंड आपको कि जोहर से पहले इतना करना है, मेरे को फजर के बाद इतना करना है। नमाजें मत छोड़ो कोई, क्योंकि नमाज की पाबंदी रही ना, टाइम बराबर से मैनेज हो जाता। फजर के बाद ये करना है मेरे को, फिर जोहर से पहले ये करना है, असर के टाइम पे खेलना है। एक्सरसाइज भी थोड़ा सा इंक्लूड करो कुछ तो मतलब रूटीन के अंदर, एक्सरसाइज एज इन वॉकिंग भी कुछ भी थोड़ा बहुत, क्योंकि उससे भी बहुत सारी हेल्प होती। नहीं तो फिर अगर आप खाली पढ़ते रहे ना तो ऐसे माइंड काम नहीं करता उतना अच्छे से, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। तो वॉकिंग नॉर्मल कुछ तो थोड़ा बहुत इंक्लूड कर सकते हैं आप लोग वो भी।